हेलो फ्रेंड, बिल्कुल सही कहा गया है। धन और धरती किसी के साथ नहीं जाती। मनुष्य जैसे खाली हाथ आता है, वैसे ही इस संसार से चला जाता है। गजब का नजारा है साहब इस दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं, सिर्फ खाली हाथ जाने के लिए। सिकंदर विश्व विजेता का सपना लेकर कई वर्षों पहले यूनान से रवाना हुआ। वह कहीं भी पराजय नहीं हुआ, इसलिए उसका मनोबल बहुत ऊंचा था। पंजाब में उस समय पुरु नाम का पराक्रमी और वीर राजा था। औरों की तरह उसे सहज में परास्त न किया जा सकता था। अनेक प्रकार के छल कपट और देशद्रोह सैनिक अधिकारियों से भेद लेकर सिकंदर ने उसके राज्य को जीत लिया। वहां की व्यवस्था करने के लिए वह पाटलिपुत्र, मगध और वैशाली की ओर बढ़ना चाहता था, जो उन दिनों भारत के समृद्धम राज्यों में शुमार थे। इसी बीच उन्होंने सुना कि रावी के तट पर एक त्रिकाल दासी महात्मा रहते हैं। सिकंदर के मन में उनसे मिलने की इच्छा हुई। दूसरे दिन उन्होंने अपने कुछ अधिकारियों को उन्हें बुलाने के लिए एक रथ के साथ भेजा। साधु के आश्रम पर पहुंचकर उन्होंने सिकंदर का संदेश सुनाया। महात्मा जी ने कहा, भाई, मैं यहाँ वन में रहकर जितना हो पाता है परमात्मा के चिंतन में लगा रहता हूँ। राजा महाराजाओं को मुझ जैसे व्यक्ति से भला क्या काम। सेना के अधिकारी सोच में पड़ गए। सम्राट सिकंदर के निमंत्रण को आज तक किसी ने अस्वीकार करने का साहस नहीं किया था। उन्हें चिंता हुई कि वे क्या उत्तर देंगे। सिकंदर ने चलते समय यह भी कहा था कि सन्यासी से जोर जबरदस्ती ना की जाए। उन्होंने बहुत विनती की, परंतु सन्यासी उनके साथ नहीं आए। डरते डरते सैनिक अधिकारी सिकंदर के शिविर में आए और सम्राट ने जब सुना कि उनके आदेश की अवज्ञा हुई है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। परंतु उन्हें अपने गुरु की बात याद आई। विश्व विजेता अभियान के पूर्व उन्होंने उनसे कहा था कि भारत एक विचित्र देश है। धन धान शौर्य से पूरित है, किंतु वहाँ वैभव माना जाता है, त्याग में, भोग में नहीं। तुम देखोगे वहाँ के लोग आध्यात्मिक चिंतन में अतुलनीय हैं। सिकंदर ने सोचा, चलो गुरु की बात परखने का बहुत अच्छा मौका है। आदेश की प्रतीक्षा में खड़े लोगों को उन्होंने कहा कि मैं स्वयं जाकर महात्मा से मिलूंगा। अगले दिन सैकड़ों घोड़ों, हाथी और सैनिकों के साथ वह महात्मा जी के कुटिया में पहुंचा। जाड़े के दिन थे, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। फिर भी उन्होंने देखा महात्मा जी सिर्फ एक लंगोटी में ध्यान लगाए बैठे थे। वह आगे बढ़ा और अपने सेनापतियों के साथ बिल्कुल उनके करीब जाकर खड़ा हो गया। फिर भी महात्मा जी का ध्यान न टूटा। उनके मुखमंडल पर ऐसी आभा दिखाई पड़ी कि विश्व विजेता सिकंदर भी असमंजस में पड़ गया। वह कुछ देर महात्मा को बिल्कुल ध्यान से देखता रहा। जब महात्मा जी का समाधि समाप्त हुआ तब सिकंदर ने उनके लिए बहुत सारे भेंट, फल, फूल, साल, दो साले इत्यादि सोने के थालों में सजाकर रख दिए। महात्मा जी ने कहा, भाई, ईश्वर के दिए ताजे फल मुझे वृक्षों से प्राप्त हो जाते हैं। माता रावी दूध के समान स्वच्छ जल पीने के लिए दे देती है। दिन में भगवान सूर्य गर्मी पहुंचा देता है। फिर भला मुझे इन चीजों की क्या आवश्यकता। सिकंदर ने कहा, इतनी ठंडी हवा चल रही है और आपके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं। हमें देखिए, हमने 5-5 गर्म कपड़े पहने हैं, फिर भी सर्दी लग रही है। तब महात्मा ने कहा, तुम्हारे मन में इसी प्रकार की भूल प्रबल करने की इच्छा है, परंतु यह सब किस लिए? ये सारे धन दौलत, फौज, हथियार तुम्हारे किस काम आएंगे? तुम्हारे जीवन की घड़ी को एक पल भी नहीं बढ़ा पाएंगे। महात्मा ने कहा, राजन, यह तो अभ्यास की बात है। जैसे तुम्हारे नाक और मुंह को ठंड सहने की अभ्यास हो चुकी है, ठीक उसी तरह मेरे सारे शरीर पर लागू होती है। महात्मा की बात सुनकर सिकंदर घुटने टेककर उनके पास बैठ गया और कहने लगा, महात्मन, मैंने इतने सारे देश जीते, मेरे पास अपार धनराशि है और असंख्य दास दासियां, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है। मेरा मन बहुत अशांत रहता है और अधिक पाने की लालसा तो मिटती ही नहीं।
महात्मा जी ने उनके ललाट की ओर देखते हुए कहा, सम्राट, जिसकी तृष्णा मिटी नहीं, वह चाहे कितना भी धनी हो, मन से भिक्षुक होता है। यह बात तुम्हारे लिए भी है। तुमने आज तक आवेश में आकर इतनी छोटी सी आयु में कितनी महिलाओं को विधवा कर दिया, कितने बच्चों को अनाथ बना दिया, कितने गांव और खेत उजाड़ दिए, मगर अभी भी तुम्हारी तृष्णा समाप्त नहीं हुई। सिकंदर के साथी आश्चर्य कर रहे थे, जिसके सामने बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा, राजा और सम्राट सिर झुकाते रहे, वही आज एक मामूली फकीर के आगे हाथ फैलाए खड़ा है कि मेरा भविष्य क्या है, यह बताने की कृपा करे। महात्मा जी थोड़ी देर मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, ऐसा लगता है जीवन की उपलब्धियों की सीमा पर अब तुम आ गए हो। इस समय तुम्हारी आयु 33 वर्ष है। आज से 120 दिन के बाद तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। दुर्भाग्य से तुम अपने परिवार वालों से भी नहीं मिल पाओगे, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु रास्ते में एक गांव में होगी। अगर तुम जीवन के इस थोड़े से समय को अच्छे कर्मों में लगा पाओ तो तुम्हें शांति मिलेगी। दीन दुखियों को दान दो और जरूरतमंदों का सहायता करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। यह बिल्कुल सत्य है। धन और धरती किसी के साथ नहीं जाती। मनुष्य जैसे खाली हाथ आता है, वैसे ही संसार से चला जाता है। महात्मा की बात सुनकर सिकंदर महान विजय अभियान के पूर्व की ओर न बढ़कर वहीं से वापस लौट गया। महात्मा जी के बताए दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसका एक भय सा उनके मन पर छा गया। कहा जाता है आखिरी दिनों में उनके मनोभावों में बहुत परिवर्तन आ गया। वह पहले जैसा नहीं रहा। अपने जीवन के अंत समय में बेबीलोन के एक गांव में मृत्यु के दिन सम्राट ने सभी प्रमुख दरबारियों और सेना नायकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि मेरे जितने भी धन दौलत, हीरे जवाहरात, आभूषण, घोड़े, हाथी, रथ और निजी तलवार है, वे मेरी मृत्यु के बाद मेरे सबके पास सजा देना। ध्यान रहे, मेरे दोनों हाथ चादर के बाहर निकले रहे ताकि लोग देख सके विश्व विजेता सिकंदर अपना समस्त वैभव पृथ्वी पर छोड़कर खाली हाथ जा रहा है। गुरूर किस बात का है साहब, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। तो फ्रेंड, आपको सिकंदर के बारे में जानकर कैसा लगा? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। हमेशा खुश रहना दोस्तों, ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।